आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं नवीद अंजुम। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज के प्रिंसिपल्स की वाइस चांसलर ने बुलाई अहम मीटिंग। तालीमी साल 2025-26 से एग्ज़ाम पीरियड और जवाबी पर्चों के रिवॉल्यूएशन में बुनियादी तब्दीलियाँ किए जाने का किया ऐलान। म्यूनसिपल इंतजामिया ने हटाया जाफर गेट कदीम मुंडा इलाके में मौजूद दरगाह हजरत कादर औलिया रहमतुल्लाह अलैह से मुत्तसिल कब्रिस्तान और खुले मैदान पर किया गया नाजायज कब्जा। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड इंतजामिया की शिकायत पर की गई कार्रवाई। जल जीवन मिशन की 800 से जायद स्कीमात जिले में है जारी। कामों में ताखीर करने वाले ठेकेदारों पर आयद किया जाता है जुर्माना। क्वालिटी में नहीं होगा कोई कॉम्प्रोमाइज, हर नल से जल ही हमारा अव्वलीन मकसद, कहा जिला परिषद के CEO अंकित पन्नू ने। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार को 11 साल हो गए मुकम्मल। बीजेपी की जानिब से तारीखी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुरू की गई खुसूसी मुहिम। जलदूत के नाम से मशहूर पार्टी के जिला सदर ने उठाया सातारा गांव में मौजूद तारीखी बारों यानी कुएं की सफाई का बेड़ा। उठाया गया 2 ट्रक कचरा और मिट्टी। अब खबरें तफसील से। कॉलेजेस में रेगुलर पीरियड्स लिए जाते हैं या नहीं, उसकी जांच के लिए सरप्राइज़ विजिट दी जाएगी। इसी तरह नए तालीमी साल से एग्ज़ाम पीरियड और जवाबी पर्चों के इवॉल्यूएशन पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली करने का ऐलान वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुलारी ने किया। वाज़ेह है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स की एक मीटिंग यूनिवर्सिटी के मीटिंग हॉल में रखी गई थी। इस मीटिंग में कारगुजार वाइस चांसलर डॉक्टर वाल्मीकि सरोदे, रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रशांत अमृतकर के अलावा सभी शोबेजात के डीन, तमाम आईनी ऑफिसर्स शरीक थे। इस मौके पर हाजरीन की रहनुमाई करते हुए वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुलारी ने कहा कि तालीमी साल 2025-26 में एकेडमिक कैलेंडर पर सख्ती से अमल किया जाएगा। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि कॉलेज वाइज एडमिशन कमेटियां तश्कील दी जाएं और 30 जून से कबल टाइम टेबल फाइनल कर लें। साथ ही ये भी कहा कि सभी कॉलेजेस पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। यूनिवर्सिटी कवानीन के मुताबिक गैर जानिबदाराना कार्रवाई की जाएगी। AAA PG कॉलेजेस की जांच के लिए मेयाद में कोई भी इजाफा नहीं किया जाएगा। तकरीबन आधे घंटे तक उन्होंने खिताब किया और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की। गुज़िश्ता कई सालों से सिडको के साकिनान अपने मकानात और ज़मीन फ्री होल्ड करने का मुतालबा कर रहे हैं, मगर इस ज़िमन में अब तक कोई ठोस कदम न उठाए जाने के सबब उनमें सख्त बेचैनी पाई जा रही है। वाज़ेह रहे कि सिडको इंतज़ामिया ने सिडको इलाके के मकानात और ज़मीन शहरियान को 99 साल की लीज़ पर दे रखी हैं, जिसके सबब यहाँ के साकिनान को अपने मकान और ज़मीन फ़रोख्त करने, अपने वारिसों के नाम पर ट्रांसफ़र करने और रहन रखने में मुश्किलात का सामना है। लिहाजा गुज़िश्ता कई बरसों से वो लोग इस लीज़ प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करने का मुतालबा हुकूमत से कर रहे हैं। मकामी साकिनान, सियासी नुमाइंदों और समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने इस ज़िमन में हुकूमत व इंतज़ामिया से कई मरतबा नुमाइंदगी की, मगर हुकूमत के अरबाब मजाज की जानिब से उन्हें सिर्फ यकीन दहानी ही करवाई जाती रही और सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च होता रहा। अमली तौर पर आज तक एक भी कदम नहीं उठाया गया, जिसके सबब मकामी साकिनान में सख्त बेचैनी फैली हुई है और वो हुकूमत व इंतज़ामिया से इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज़ जाफर गेट मोंढा इलाके में मौजूद दरगाह हजरत कादर औलिया कब्रिस्तान से मुत्तसिल खुली ज़मीन पर किया गया नाजायज़ कब्ज़ा म्यूनसिपल अमले ने हटा दिया। ये कार्रवाई महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की शिकायत पर की गई। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक दरगाह हजरत कादर औलिया रहमतुल्लाह अलैह से मुत्तसिल कब्रिस्तान की खुली जगह, जहाँ मैयत के साथ आने वाले लोग इंतज़ार करते हैं, उस जगह पर 2 मकामी ख़वातीन ने टीन शेड डालकर नाजायज़ कब्जा कर लिया था। इस ज़िमन में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान ने म्यूनसिपल कमिश्नर को एक मकतूब भिजवाया था और गुजारिश की थी कि इस नाजायज़ कब्जे को हटवाकर वक्फ बोर्ड इंतज़ामिया से ताउन करें, जिस पर म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की हिदायत पर असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर जोन नंबर 2 रमेश मोरे और बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशेद ने 6 जून को साइट इंस्पेक्शन करके अपनी रिपोर्ट म्यूनसिपल कमिश्नर और कंट्रोलिंग ऑफिसर इंक्रोचमेंट सेक्शन संतोष वाहुले को पेश की थी, जिसके बाद मुताल्लिका इंक्रोचर्स को महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत 3 दिन की नोटिस जारी की थी, मगर इंक्रोचर्स उसका इत्मीनान बख्श खुलासा नहीं कर पाए। न तो उन्होंने किसी किस्म की कोई बिल्डिंग परमिशन दिखाई और न ही
गुंठेवारी के तहत प्रॉपर्टी को रेगुलर करवाने से मुतालिक कोई कदम उठाया। इसके बावजूद उनका कोई माली नुकसान न होने पाए, इस गर्ज से वहां अमला भिजवा कर समझाया कि वो नाजायज़ कब्ज़ा छोड़ दें और वक्फ बोर्ड की एनओसी हासिल करके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से बिल्डिंग परमिशन लेकर टीन शेड लगाएं, मगर उसका भी इंक्रोचर्स पर कोई असर न हुआ। जब भी म्यूनसिपल अमला वहां कार्रवाई को गया, इंक्रोचर्स ने ख़वातीन को आगे कर दिया, जो म्यूनसिपल अफसरान और मुलाजिमीन को गंदी गंदी गालियां देती रहीं और ज़मीन की गिनती भी करने से रोकते रहे और फिर गिनती के बाद फिर से उन्हें नोटिस दी गई। उसके बावजूद जब उन लोगों ने कोई दस्तावेज़ पेश नहीं की तो एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष वाहुली के रहनुमाई में गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते ने वहां बनाया गया 9 मीटर बाय 12 मीटर का टीन शेड हटा दिया। इस मौके पर क्रांति चौक पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सुनील माने और उनके स्टाफ के अलावा असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर रमेश मोरे, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशेद, मजहर अली, सागर शिरसाठ, रविंद्र देसाई और नागरी मित्र पतक में शामिल साबिक फौजी भी मौजूद थे। MIM के एक वफद ने आज इलाकाई कमिश्नर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम रियासती वज़ीर आला के नाम उनके सुपुर्द करते हुए मुतालबा किया कि रियासत महाराष्ट्र के रिवेन्यू मिनिस्टर और रिवेन्यू अफसरान के खिलाफ भी एट्रॉसिटी का केस दर्ज किया जाए। वाज़ेह है कि कुछ रोज़ कबल साबिक MP इम्तियाज़ जलील ने औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर संजय शिरसाठ पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए सनती इलाके की एक रिज़र्व ज़मीन अपने बेटे के नाम अलॉट करवा ली। बाद-ए-अज़ां उन्होंने MIDC अफसरान का भी घेराव किया था और उसकी मालूमात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी, मगर 2 दिन कबल डॉक्टर बाबा साहब अत्याचार व विधि की रीति समिति की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इम्तियाज़ जलील पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने बुद्धमत समाज के मजहबी जज्बात को मजरूह किया है। इसको लेकर आज MIM का एक वफ्द डिविजनल कमिश्नरेट पहुंचा और रियासती वज़ीर आला के नाम एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द करते हुए मुतालबा किया कि उन्होंने वो अल्फाज खुद से नहीं कहे थे, बल्कि सरकारी हुक्मनामे में दर्ज तहरीर पढ़ी थी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से जारी किया गया था। लिहाजा एट्रॉसिटी का मुकदमा रेवेन्यू मिनिस्टर और रेवेन्यू अफसरान पर दर्ज किया जाए। इस वफ्द में MIM के साबिक ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी, साबिक अपोजिशन लीडर ज़मीर अहमद कादरी, फेरोज़ खान, कारपोरेटर विकास एड़के, आरिफ हुसैनी और दीगर शामिल थे। डिविजनल कमिश्नरेट को मेमोरेंडम पेश करने के बाद वफ्द में शामिल MIM के अहदेदारान ने मीडिया के सामने वजाहती बयान दिया। खासदार इम्तियाज जलील, माजी खासदार इम्तियाज जलील साहेबांनी काही दिवसापूर्वी एक पत्रकार परिषद घेतली होती। त्यामध्ये माजी मंत्री म्हणजे पालकमंत्री आणि सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ यांनी जो भ्रष्टाचाराचा गैरव्यवहार केला जमिनीचा, म्हणजे जी जमीन SC मागासवर्गीयासाठी ही जमीन राखीव असते आणि ती गोरगरीब SC मागासवर्गीय जमीन असते, त्या ठिकाणी फक्त ती शेती करण्यासाठी जमीन दिली जाते मागासवर्गीय समाजाला। त्या जमिनीचा घोटाळा त्यांनी या ठिकाणी केलेला आहे। त्यामध्ये ती जमीन जी आहे ती जमीन खरेदी विक्री या ठिकाणी त्यांनी स्वतःच्या मुलाच्या बायकोच्या नावावर त्यांनी ही जमीन केलेली आहे। तर आमचं या ठिकाणी म्हणणं होतं की आणि ह्या गोष्टी सर्व प्रेस मीडियासमोर मांडत असताना त्यामध्ये जो शब्द लिहिला होता SC मागासवर्गीय संदर्भामधला हरिजन शब्द, हा शब्द वाचून दाखवल्यामुळे काही लोकांनी सातबारवरती लिहिलेला तो शब्द होता, तो शब्द वाचून दाखवल्यामुळे काही लोकांनी त्यांच्या विरुद्ध अॅट्रॉसिटीचा एक तक्रार दिली होती। तर आमचं या ठिकाणी विभाग आयुक्तांना असं म्हणणं होतं की याच्यामध्ये जर अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा इम्तियाज जलील यांच्यावर दाखल होत असेल तर तोच गुन्हा तलाठीवरती झाला पाहिजे, तोच गुन्हा मंडळ अधिकाऱ्यावर झाला पाहिजे, तोच गुन्हा तहसीलदारवर झाला पाहिजे, तोच गुन्हा महसूल आयुक्तावर झाला पाहिजे, तोच गुन्हा कलेक्टरवर झाला पाहिजे, तोच गुन्हा महसूल मंत्रीवर झाला पाहिजे, तोच गुन्हा मुख्यमंत्र्यावर झाला पाहिजे। कारण की हे डॉक्युमेंट जे आहेत हे शासकीय डॉक्युमेंट आहे आणि शासनाच्या अधिपत्याखाली असे एक डॉक्युमेंट निघत असतात। याला सर्वस्वी त्यांचं मंत्रालय असेल, पूर्ण त्यांचे आयुक्त असतील, सेक्रेटरी असतील, त्यांचे तलाठी असतील, त्यांचे तहसीलदार असतील, त्या संदर्भामध्ये जे काम करणारे पदाधिकारी त्यांचे जे अधिकारी आहेत त्यांच्यावर सुद्धा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे। कारण की हा गुन्हा जर इम्तियाज साहेबांवर होत असेल त्या सर्व अधिकाऱ्यांवर सुद्धा, मंत्र्यावर सुद्धा हा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, अशी आमची मागणी या ठिकाणी विभाग आयुक्तांना होती आणि आम्ही त्यांना आमचं मत सांगितलेलं की आपण जर या ठिकाणी कारवाई नाही केली तर आम्ही सर्व मिळून या ठिकाणी जोरदार आंदोलन करणार आहोत। देखिए, मोर्चा असल में उस वर्ड की वजह से नहीं हो रहा है। मैंने अभी कहा कि अगर वो शब्द से अगर किसी को तकलीफ होती तो वो यहाँ पर आके खत्म करने की कोशिश करता। ये भ्रष्टाचारियों को सपोर्ट करने के लिए और ये किसी के कहने के ऊपर जो है तो ये मोर्चा निकाला जा रहा है। और आप देखिए कि जिस समाज के हित में ये मोर्चा निकाला जा रहा है उस समाज के सारे लोग, क्या 99% लोग जो है तो इस मोर्चे के फेवर में नहीं है, लेकिन कुछ लोग जिनको वहां पर अपना जाती फायदा हो रहा है, जिन्होंने अपनी जो है तो बड़ी बड़ी फाइलें जो है तो पालक मंत्री के थ्रू जो है तो आगे बढ़ाना चाहते हैं,
तो ऐसे लोगों को जो है तो अपना जाति फायदे के लिए तो मोर्चा निकाल रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सारा एससी समाज जो है तो हमारे साथ में है और हम एससी समाज के साथ में। आणि आमची एकच मागणी आहे, हा जो पेपर जो बनवलेला आहे हा महाराष्ट्र शासनाने बनवलेला आहे, हा काही कोणाच्या घरून बनलेला नाही। आणि त्या महाराष्ट्र शासनानं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मेंबर ऑफ द पार्लमेंट असताना त्या टायमाला हा शब्द त्या ठिकाणी बॅन केलेला होता। जो महात्मा गांधीजींनी हा हरिजन शब्द वापरला होता त्या टायमाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्याला बंदी घातली होती। आणि बंदी घातल्याच्या नंतर हा शब्द आज जर या ठिकाणी वापरताय आणि इम्तियाज अली साहेबांनी हा शब्द ज्या 7/12 हा शब्द लिहिलेला आहे, महाराष्ट्र शासन त्याच्यावरती नाव आहे। आणि मग हा जर गुन्हा जर समजा हरिजन हा शब्द वापरून जर साहेबांवरती गुन्हे दाखल होत असेल तर माझं म्हणणं या ठिकाणी कलेक्टर साहेबांवरती सुद्धा गुन्हे दाखल झाले पाहिजे, याच्यावरती मुख्यमंत्री साहेबांवरती सुद्धा गुन्हे दाखल झाले पाहिजे आणि महसूल जे खातं आहे याच्यावरती सर्व याच्यावरती गुन्हे दाखल झाले पाहिजे, जेणेकरून हा हरिजन शब्द हा हटला पाहिजे, ज्याने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी याला बंदी केलेली आहे। दुसरा प्रश्न असा आहे का ज्या टायमाला एसीपी साहेब याची चौकशी करतील, आज बरेच जणांनी सांगितलेलं आहे का बाबा 23 तारखेपर्यंत जर जलील साहेबाला अटक नाही झाली तर आम्ही रस्त्यावर उतरू, आम्ही आंदोलन छेडू। तर आमची एकच मागणी आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान आहे, संविधानाच्या नुसार जे बी एसीपी साहेब याचं चौकशी करतील, चौकशीमध्ये जे निष्पन्न होईल त्याचे आम्ही म्हणजे मान्यता करू आम्ही त्याची। जल जीवन मिशन के तहत जब तक काम मुकम्मल नहीं हो जाते मुतल्लिका ठेकेदारों को बिल की अदायगी नहीं की जाएगी। इस तरह का बयान जिला परिषद के सीईओ अंकित पन्नू ने दिया है। जल जीवन मिशनमध्ये जवळपास 800 स्कीम्स आहे आणि या स्कीम्समध्ये जिथे जिथे दिरंगाई होती, जिथे जिथे काम स्लो होता तिथे कारण दाखवा नोटीस संबंधित कंत्राटदाराला दिलेलं आहे। प्रत्येक स्कीममध्ये ज्या ठिकाणी कंत्राटदारमुळे किंवा त्याच्यामुळे जे विलंब झालेला आहे त्यामध्ये पेनल्टी लावून आणि दंड आकारून ते आम्ही त्याच्या बिल क्लिअर करतो। आणि कुठेही काही इश्यू असेल, काही क्वालिटीबद्दलचे आक्षेप असेल त्यामध्ये थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन करून त्याचा कंप्लायन्स आम्ही करून घेतो। जोपर्यंत कंप्लायन्स होत नाही तोपर्यंत त्याचा बिल जे आहे ते आम्ही काढत नाही आणि त्याच्यामुळे क्वालिटीबद्दल आमचा कोणताही कॉम्प्रोमाइज चालणार नाही। प्रत्येक योजना हे खूप अनेक वर्षासाठी आहे आणि त्यामध्ये सर्वांना 55 लिटर पाणीचा जे उद्देश आहे, हर घर नल आणि हर नल से जल हा जे उद्दिष्ट आहे ते पूर्ण करण्याचा आमचा इंटेंशन है। खवातीन पर हो रहे मजालिम व नाइंसाफ़ी को रोकने और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करवाने और उनकी सेहत का ख्याल रखने की गर्ज से आरोग्य मित्र नामी एक मुहिम शुरू की जाएगी। इस तरह का ऐलान महाराष्ट्र रियासती खवातीन कमीशन की सदर रूपाली चाकंकर ने किया। ये मीटिंग आज डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में मुनक़िद हुई। इस मौके पर रूपाली चाकंकर ने कहा कि खवातीन कमीशन की जानिब से रियासत भर में कम उम्री की शादी, गैर कानूनी हमल की जांच, बच्चियों की कोख में कत्ल, जहेज़ के लिए कत्ल, बेवा और अकेली खवातीन के मसाइल से मुताल्लिक़ अवाम में बेदारी पैदा की जा रही है। कम उम्री की शादी रोकने के लिए तमाम सतहों पर कोशिशें की जा रही हैं। इस मुहिम में गाँव की सतह पर सरपंच, पुलिस पाटिल, ग्राम सेवक, आंगनवाड़ी सेविका और आशा वर्कर्स का अहम किरदार है। गाँव वालों को चाहिए कि वो मकामी इंतज़ामिया की मदद से किसी के दबाव में आए बगैर कम उम्री की शादी जैसी गलत रस्मों को रोकने का अज़्म करें। माशरे में तेज़ी से बढ़ रही कम उम्री की शादी जैसी बुरी रस्म को रोकना हम सब की जिम्मेदारी है। इस मुहिम को मौसर तरीके से चलाने के लिए इंतज़ामिया के तमाम शोबों को आपस में ताउन करते हुए काम करने की अपील उन्होंने इस मीटिंग में की। नमस्कार। आज छत्रपती संभाजीनगर येथे विभागीय बैठका आयोजित करण्यात आल्या होत्या। या बैठकींमध्ये 8ही जिल्ह्यांमधील जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, पोलीस आयुक्त, जिल्हा महिला बालविकास विभाग, आरोग्य विभाग, शिक्षण विभाग, कामगार विभाग, त्याचबरोबर विधी सेवा प्राधिकरण, अनेक सामाजिक संस्था या सहभागी झालेल्या होत्या। यामध्ये अनेक विषयांच्या संदर्भात चर्चा करत असताना अजूनही काही बाबतीत सुधारणा करणं गरजेचं आहे। त्यामध्ये सुधारणा सुचवलेल्या आहेत। यामध्ये ऊसतोड महिला कामगारांच्या आरोग्याच्या संदर्भामध्ये जे काही प्रश्न आलेले आहेत त्या अनुषंगाने सूचना देण्यात आलेल्या आहेत। मग यामध्ये ज्यावेळेस ऊसतोड कामगार महिला ह्या एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जातात तेव्हा त्यांच्याबरोबर आरोग्य मित्र ही नवीन संकल्पना बीड जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून राबवली जाणार आहे आणि अतिशय अभिनव असा हा उपक्रम, ज्याच्यामुळे या संपूर्ण महिला बरोबर एक आरोग्य मित्र असेल
आणि या कामगारांचे जे काही प्रश्न आहेत ते आरोग्य मित्राच्या माध्यमातून अंगणवाडी सेविका आशा वर्कर यांच्यापर्यंत हे कोऑर्डिनेशन केलं जाईल। त्याचबरोबर गर्भलिंग निदान चाचणी जी प्रतिबंधक कायद्यानुसार त्याची अंमलबजावणी होणे फार गरजेचं आहे। PCPNDT ॲक्टनुसार ही कारवाई होत असताना फार जबाबदारीने खरं तर बालविवाहाचं प्रमाण देखील आपल्याला पाहायला मिळतं आणि यामध्ये कमी वयामध्ये मातामृत्यू बालमृत्यू होतात आणि हे टाळण्यासाठी खरं तर ग्रामपंचायतीपर्यंत आशा वर्कर अंगणवाडी सेविका ग्रामसेवक असेल, त्याचबरोबर मंगल कार्यालय असतील, प्रिंटिंग प्रेस असतील, त्यांच्याचबरोबर समाजातील सर्व घटकांना बरोबर घेऊन यांच्यामध्ये जनजागृती करणं आणि अशा पद्धतीने बालविवाह होत असेल तर त्यांचं समुपदेशन करणं आणि बालविवाह होऊ न देणं, पण ज्यांच्याकडून बालविवाह झालेला आहे त्यांच्यावरती गुन्हा नोंद करणं यासाठी तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहे। खरं तर ही कारवाई सातत्याने सुरूच असते, पण समाजामध्ये जनजागृती होणं फार गरजेचं आहे आणि ही जनजागृती या माध्यमातून केली जाणार आहे। त्याचबरोबर DV केसेस ह्या मोठ्या प्रमाणात येतात। आपल्या माध्यमातून मला महाराष्ट्रातल्या महिला भगिनींना आवर्जून सांगायचं आहे, कौटुंबिक हिंसाचाराच्या संदर्भात ज्या काही तक्रारी आपल्याकडे येतात ती तक्रार ही संबंधित पोलीस विभाग असेल, भरोसा असेल, वन स्टॉप सेंटर असेल यांच्याकडे जरूर दाखल करा आणि आपल्याला यांच्या माध्यमातून न्याय हा मिळेलच। आम्ही राज्य महिला आयोग म्हणून देखील या सगळ्या गोष्टींची दखल घेऊ। यामध्ये DV केसेस ह्या कोर्टामध्ये प्रलंबित राहू नयेत म्हणून विधी सेवा प्राधिकरणाला देखील त्या पद्धतीच्या सूचना देण्यात आलेल्या। दुसऱ्या बाजूला DV मेंटेनन्सच्या संदर्भात अनेक वेळा DV मेंटेनन्स हा मंजूर केला जातो पण तो दिला जात नाही, त्याच्यामुळे पोलिसांकडून 3 वेळा हा DV मेंटेनन्स जर जमा केला गेला नाही तर पोलिसांकडून वॉरंट नोटीस काढली जाते आणि सर्व पोलीस विभागांना देखील सूचना देण्यात आलेल्या आहे की ज्यावेळेस ही नोटीस निघते त्यावेळेस आपण त्याची अंमलबजावणी तातडीने करावी, जेणेकरून खऱ्या अर्थानं या मेंटेनन्सच्या पैशातून खऱ्या अर्थानं त्या महिलेला स्वतःचं आयुष्य पुढे जगायचं असतं। मग मुलांचा प्रश्न असतो, तिचा प्रश्न असतो, शैक्षणिक। नामवर बुजुर्ग हजरत अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का निशान मुबारक निहायत अकीदत व एहतराम से आज शाह बाजार से निकाला गया, जिसमें अकीदतमंद बड़ी तादाद में शरीक हुए। कहा जाता है कि आज से लगभग 160 साल कबल शहर में प्लेग यानी ताउन की वबा फैल गई थी और अमवात का लामुतनाही सिलसिला शुरू हो गया था, जिस पर उस वक्त के कुछ दानिश्वरों ने ये मशवरा दिया था कि पूरे शहर में मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम की तख्ती का गश्त करवाया जाए और फिर आपके नाम की तख्ती का गश्त करवाने के बाद ये वबा रुक गई, जिसके बाद से आज तक शहर में हर साल निशान मुबारक का जुलूस निकालने की रिवायत चली आ रही है। आज भी रिवायती अंदाज में ये जुलूस निकाला गया और आपके नाम की तख्ती का गश्त करवाया गया। इस जुलूस में अकीदतमंद बड़ी तादाद में शामिल हुए और तख्ती पर हार पहनाकर अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। निशान जो है शाह बाजार से निकल चुका है, चेलीपुरा, सराफा, गांधी पुतला होते हुए, सिटी चौक होते हुए, पान दरीबे से मछली कड़क होते हुए राजा बाजार से शाह बाजार वापस आएगा। ये निशान मुबारक हजरत गौस आजम दस्तगीर फिरानी फिर महबूब सुबानी सैयदना अब्दुल कादर जिलानी का 161वां जश्न है। ये 161 साल पहले बीमारी आई थी फिला की, जिसमें हजारों लोग मर रहे थे, तो एक बुजुर्ग ने जो है तो अता हुई थी कि भाई निशान गौस पाक का निकाला जाए और उनके नाम का विर्द करते हुए दुरूद शरीफ पढ़ते हुए निशान निकाला गया और जैसा जैसा निशान गश्त करता रहा शहर के अंदर वैसा वैसा वबा खत्म हो गया जो आज तक नहीं आई। खुद मुख्तार इदारों के आइंदा होने वाले इंतखाबात में हम BJP का हरगिज़ साथ नहीं देंगे। ज़रूरत महसूस हुई तो दीगर हम ख्याल जमातों से इत्तेहाद पर गौर किया जाएगा। इस तरह का बयान NCP शरद पवार ग्रुप के साबिक वज़ीर माधव राव किनाड़कर ने नायगांव में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान दिया। नांदेड़ के नायगांव ताल्लुक़े में कई दिनों के बाद NCP शरद पवार ग्रुप की एक राब्ता मीटिंग मुनक़िद हुई। इस मौके पर साबिक वज़ीर डॉक्टर माधव राव कुन्हालकर, ज़िलई सदर भगवान राव आलेगांवकर, गिरीश भाऊ गोरठेकर, प्रांजलि पाटिल रावनगांवकर, पांडुरंग शिंदे, लक्ष्मण भारवे वगैरह की अहम मौजूदगी रही। नायगांव हल्क़े इंतखाब के मजमूई हालात को देखते हुए कभी ताकतवर रहने वाली NCP शरद पवार ग्रुप अब ज़वाल के किनारे पर पहुँच गई है, ऐसा तासुर उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि इस मीटिंग में कारकुनों की शिरकत बहुत ही कम रही, जिस पर चहमगोईयाँ सुनने में आईं। ही पक्षाच्याकडून साधारणतः हेच सांगण्याचा प्रयत्न झालेला आहे की या राज्यामध्ये आणि या देशामध्ये जे प्रमुख सत्ताधारी पक्ष आहे त्या भारतीय जनता पक्ष व्यतिरिक्त कुठल्याही बाकीच्या पक्षाच्या स्थानिक पातळीवरती आम्हाला युती जर करायची गरज भासली तर ती आम्ही करू, कारण आम्ही जातीयवादी आणि त्याचबरोबर धर्मांध शक्तीच्या बरोबरती कदापि त्या ठिकाणी जाणार नाही, अशा प्रकारचे स्पष्ट संकेत दिलेले आहेत। तेव्हा भारतीय जनता पार्टी सोडून बाकीच्या कुठल्याही पक्षाशी त्या ठिकाणी स्थानिक कार्यकर्त्यांची आणि त्याचबरोबर ती स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेता
आवश्यकता वाटल्यास त्याप्रमाणे संघटन आपलं गठबंधन त्या ठिकाणी होतील, अन्यथा आम्ही आमच्या जोरावरती त्या ठिकाणी निवडणुकीला सामोरं. कई देहातों में जल जीवन मिशन के काम मुकम्मल होने के बावजूद शहरियान को पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। इन्हीं मुतालबात समेत दीगर मसाइल को लेकर आज मच्छिंद्रनाथ चिंचोली के शहरियान ने रास्ता रोको एहतजाज किया। गाँव में जारी मुख्तलिफ शहरी मसाइल के खिलाफ बतौर एहतजाज मच्छिंद्रनाथ चिंचोली के शहरियान ने आज रास्ता रोको तहरीक। जल जीवन मिशन स्कीम के पानी को घरों तक पहुंचाना, देहात में गैरकानूनी कारोबार बंद करना, देही सड़कों की फौरी मरम्मत करना, मच्छिंद्रनाथ चिंचोली के देवी मंदिर को ए दर्जा देकर उसे ज़ियारत मकाम करार देना जैसे मुतालबात किए गए। इन मुतालबात के तहत गाँव वालों ने सड़क बंद करके एहतजाज किया। इस एहतजाज में गाँव की ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, आशा कारकुनान, आंगनवाड़ी की कारकुनान, स्कूली तलबा, धर्मवीर समाजी क्रांति के रामभाऊ घोगरे, सुंदर मुल्क बलीराम मोरे, परमेश्वर घोगरे और बड़ी तादाद में गाँव के लोग मौजूद थे। सातारा गांव में मौजूद तारीखी बारों में जमाशुदा कचरा निकालने के लिए बीजेपी की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई गई और इस बारों से 2 ट्रक कचरा और मिट्टी निकाली गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार के 11 साल मुकम्मल हो जाने पर शहर में मौजूद तारीखी असासों का जतन करने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की गई है। जलदूत कहलाए जाने वाले बीजेपी के ज़िला सदर किशोर शितोड़े ने बताया कि अपनी तहजीब व सकाफ़त और विरासत का तहफ़्फ़ुज़ हम पर फ़र्ज़ है, इसलिए बारौ जैसे तारीख़ी असासों की सफाई करके उनका तहफ़्फ़ुज़ करने की गर्ज से सातारा गाँव में मौजूद तारीख़ी बारौ की सफाई की गई और मंगल की सुबह 6:30 बजे शुरू की गई ये सफाई मुहिम 3 घंटों तक जारी रही। इस दौरान इस बारौ यानी कुआं नुमा पानी के ज़ख़ीरे में जमाशुदा कचरा और मिट्टी निकालकर उसे महफूज तरीके से ठिकाने लगाया गया। इस मुहिम में बीजेपी के ज़िला सदर किशोर शितोड़े के अलावा साबिक़ मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़, महेश मानवतकर, जालंधर शेंडगे, प्रवीण कुलकर्णी, सविता कुलकर्णी, मनीषा मुंढे, लक्ष्मण शिंदे और दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स मौजूद थे। एक किसान को धक्का देकर गिरेबान पकड़ने वाले पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ एहतजाज करने वाले 40 किसानों पर जालना तालुका पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया। उन किसानों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कलेक्टर ऑफिस के दाखिली दरवाजे पर धरना देकर रास्ता बंद किया। वाज़ेह है कि निगरान वज़ीर पंकजा मुंडे को दरख्वास्त देने के लिए आए एक किसान का गिरेबान जालना तालुका पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर संतोष साबड़े ने पकड़ा था, जिसके बाद माहौल कशीदा हो गया। इस वाक़े के बाद नाराज़ किसानों ने पीर के रोज़ ज़िला कलेक्टर ऑफिस के दरवाजे पर एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई, लेकिन इस एहतजाज के बाद ज़िला कलेक्टर ऑफिस के दाखिली दरवाजे पर बैठकर रास्ता बंद करने का इल्ज़ाम लगाकर 40 किसानों के खिलाफ जालना तालुका पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। तालुका परतूर के दूधना नदी किनारे से बड़े पैमाने पर गैरकानूनी रेत निकासी का सिलसिला जारी है। रोहिना खुर्द, कोरेगांव और विजवात के इलाकों में नदी के किनारे से कश्ती की मदद से ये गैर कानूनी निकासी जारी है। जालना के ताल्लुका परतूर में वाक़ दूधना नदी के किनारे से मुसलसल गैर कानूनी रेत निकालने का इंकशाफ हुआ है। रोहिना खुर्द, कोरेगांव और विजवात के इलाकों में नदी के बीच से कश्तियों और कीले के ज़रिए रेत माफिया ये निकासी कर रहे हैं, ऐसा वीडियो सामने आया है। कुछ दिन कबल परतूर के तहसीलदार पर रेत माफिया के हमले की खबर भी सामने आई थी, जिसके बाद ये सवाल पैदा हो रहा है कि अब नदी से कश्ती और कीले के ज़रिए रेत निकालने वाले इन माफियाओं के खिलाफ इंतज़ामिया क्या कार्रवाई करेगा, ये देखना इंतहाई अहम होगा। दौलताबाद के मज़ाफ़ात करूड़ी शिवरा गांव में तामीराती काम के लिए रखे गए तकरीबन 3.5 लाख मालियत के सलिए को नामालूम चोरों ने चुरा लिया, जिस पर दौलताबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मज़कूरा चोर को गिरफ्तार करके उसके कब्ज़े से चोरीशुदा सामान जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक करोड़ी शिवार आरटीओ ऑफिस के करीब गट नंबर 24 में संदीप शीशराव जाधव की ज़रई ज़मीन है, जो करोड़ी गांव में रिहाइश पजीर हैं। उनकी ज़मीन में तामीराती काम के लिए लोहे के सलिए रखे गए थे, जिन्हें 27 मई से 29 मई के दरमियान नामालूम चोर चुरा कर ले गए। संदीप की शिकायत पर दौलताबाद पुलिस स्टेशन में चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। इस मुकदमे की तफ्तीश पुलिस इंस्पेक्टर रेखा लोंढे की रहनुमाई में सब इंस्पेक्टर वसंत शेलोके कर रहे थे। शेलोके ने साइंसी तरीके से तफ्तीश करते हुए धुलिया सोलापुर हाईवे पर करूड़ी से अंबड़ तक के मुतादिद होटलों और ढाबों से सीसीटीवी कैमरे के फुटेज हासिल किए, जिसमें उन्हें कामयाबी मिली। उनकी नज़र में आया कि मज़कूरा दिन एक पिकअप गाड़ी अंबड़ से करूड़ी की तरफ आई थी। वसंत शेलुके ने पुलिस एहलकार सुनील गोसंगे, ज्ञानेश्वर कोली और संदीप सौर अंबड़ पहुंचकर चोरी में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार किया और चोरी में इस्तेमाल की गई महिंद्रा पिकअप जीप लोहे के सलिए बरामद किए।
खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज के प्रिंसिपल्स की वाइस चांसलर ने बुलाई अहम मीटिंग। तालीमी साल 2025-26 से एग्जाम पीरियड और जवाबी पर्चों के रिवॉल्यूएशन में बुनियादी तब्दीलियां किए जाने का किया ऐलान। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने हटाया जाफर गेट कदीम मुंड्रा इलाके में मौजूद दरगाह हजरत कादर औलिया रहमतुल्लाह अलैह से मुत्तसिल कब्रिस्तान और खुले मैदान पर किया गया नाजायज कब्जा। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड इंतजामिया की शिकायत पर की गई कार्रवाई। जल जीवन मिशन की 800 से ज्यादा स्कीमात जिले में है जारी। कामों में ताखीर करने वाले ठेकेदारों पर आयद किया जाता है जुर्माना। क्वालिटी में नहीं होगा कोई कॉम्प्रोमाइज, हर नल से जल ही हमारा अव्वलीन मकसद, कहा जिला परिषद के सीईओ अंकित पन्नू ने। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार को 11 साल हो गए मुकम्मल। बीजेपी की जानिब से तारीखी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुरू की गई खुसूसी मुहिम। जलदूत के नाम से मशहूर पार्टी के जिला सदर ने उठाया सातारा गांव में मौजूद तारीखी बारों यानी कुएं की सफाई का बेड़ा। उठाया गया 2 ट्रक कचरा और मिट्टी। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।